लास्ट क्लास में मैं आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाई थी, ठीक है। आज हम आपको अटेंडेंस शीट में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। आज हम आपको एब्सेंट, प्रेजेंट और हाफ डेज कैलकुलेट करना सिखाएंगे, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से हम किस तरह से कैंडिडेट को यानी हमारे वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं, हम वो भी आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एब्सेंट, ठीक। एब्सेंट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ डेज, ठीक। और हाफ डेज के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट लिखते हैं या प्रेजेंट्स लिखते हैं, बात एक ही होती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सेंट काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, हम कोई भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो एक्सेल का ये रूल होता है कि हम उसे इज इक्वल्स टू से शो करते हैं, ठीक है। हमने इज इक्वल्स टू लिखा, देन हमने यहाँ पे लिखा काउंट, ठीक है, इफ, ठीक है। हमने काउंट इफ, देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ काउंट इफ लिखा तो काउंट इफ शो कर रहा है, मैंने इस पे डबल टैप कर दिया तो इसने मुझे ब्रैकेट खोल के दे दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि आप रेंज कैलकुलेट करो। मैंने क्या किया, रेंज कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना कर्सर रखा, ठीक है। शिफ्ट के साथ एरो की के साथ मैंने इसे एंड तक लेके चली गई, और मुझे जहां तक की रेंज चाहिए थी मैंने इसे सिलेक्ट करके बता दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने जस्ट कॉमा लगाया, ठीक है। इसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा, ठीक है, और मैंने इसे कहा कि मुझे आप ए कैलकुलेट करके बता दो, ठीक। और मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जस्ट एंटर किया तो इसने मुझे ए कैलकुलेट करके बता दिए, ठीक है। एक्सेल का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमें जब भी कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता है तो हमें हर सेल में लगाने की नीड नहीं होती। जब मैंने एक जगह लगाया, मैं इसी को ड्रैग करूंगी, देखें यहाँ पे ड्रैगिंग कर्सर आया, मैंने इसे ड्रैग किया, ड्रैग करते करते इसने मुझे यहाँ तक शीट तक अप्लाई करके ये फॉर्मूला दे दिया। ये देखें, जब मैं इस कर्सर पे जाती हूँ, फॉर्मूला बार पे चेक करती हूँ, तो ये फॉर्मूला सब जगह लगा हुआ है, ठीक, सही। अब इसी तरह से हम हाफ डे को कैलकुलेट करेंगे। हाफ डे को हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, यही लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ लिखा, मैंने कैलकुलेट किया, ये देखें, तो मुझे कर्सर खोल के दे दिया। अब क्या करूंगी मैं, दोबारा मैं इसे रेंज दूंगी, रेंज देने के लिए मैं क्या करूंगी, अपनी शीट पे जाऊंगी, शीट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के बाद एरो की प्रेस की, ठीक है। प्रेस करने के बाद मैंने लास्ट जो रेंज थी, लास्ट रेंज इसे बता दी कि मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है, सही। इसमें देखें यहाँ पे मुझे सेल एड्रेस उठाकर दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा खोला, इन्वर्टेड कॉमा खोलने के बाद मैंने यहाँ पे हाफ डे को एच से रिप्रेजेंट किया है तो मैंने इसे एच लिख कर दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास हाफ डे आ गए, ठीक है। ये मेरे पास हाफ डे 8 आ गए। मैं यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ हाफ डे आया 8 ही है, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। वैसे एक्सेल कभी भी अपना काम गलत नहीं करता, लेकिन अगर हम अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होता है, एक्सेल का जो काम होता है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि एक्सेल हमारे पास शीट ही कैलकुलेशन की शीट होती है, ठीक है, सही। अब क्या किया मैंने, मैं चाहती हूँ ये मुझे सारे कैलकुलेट के बता दे, तो मैंने क्या किया, इसे मैंने ट्रैक किया, ठीक है, ट्रैक कर दिया, सही। अब देखें, अब क्या है, अब हमें प्रेजेंट कैलकुलेट करनी है कि देखिए, जब हम एम्प्लॉय की एक हैसियत से काम करते हैं ना किसी भी इदारे में, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल ये होता है कि जब एब्सेंट हुई तो वो एब्सेंट ही काउंट करेगी, लेकिन अगर हाफ डे होता है ना, तो 2 हाफ डे पे एक छुट्टी काउंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं प्रेजेंट में ऐसे कर दूंगी, जैसे मैंने इजिकल्स टू लिखा, ठीक है, इजिकल्स टू करके मैंने जितनी प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट की रेंज निकाल दी, मैंने उनसे कहा मुझे आप पी निकाल कर दे दें, ठीक है। और फिर वो मुझे प्रेजेंट निकाल कर देगा, तो उससे क्या नुकसान होगा, देखें, एब्सेंट और अगर वो दोनों को हाफ डे को अगर एब्सेंट में ही काउंट करेगा तो मेरे लिए तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से तो मुझे काम नहीं करना। तो मैं क्या करूंगी, देखिए मैं किस तरह से प्रेजेंट कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कैलकुलेट करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि प्रेजेंट डेज हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 30 डेज है, ठीक है। इजिकल्स टू हमने 30 लिखा, ठीक, सही। इसके बाद मैंने क्या किया, देखें, मुझे प्रेजेंट में देखें जो वर्किंग डेज होते हैं वो 30 होते हैं, ठीक है, कहीं 30 कैलकुलेट होते हैं। ऑलमोस्ट जगह ऐसा होता है कि संडे कैलकुलेट नहीं होता, तो वो 25 या 25 के हिसाब से सैलरी पे करते हैं, या 24 के हिसाब से करते हैं, 26 के हिसाब से करते हैं, ये हर इदारे का अपना अपना होता है। जब हम सैलरी शीट बनाते हैं, जब हम उस पोजीशन पे बैठते हैं, तो वहां हमें बता दिया जाता है कि हम वर्किंग डेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमने 30 डेज लिए, ठीक है, 30 डेज हमने ले लिए, ठीक है। 30 डेज के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पे पहले हमें माइनस एब्सेंट हमें काउंट करने, तो और जाहिर सी बात है हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हमने यहाँ पे एब्सेंट लिखा, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं माइनस करने के बाद मैं अगर सिर्फ हाफ डे लिखूंगी ना, तो वो हाफ डे 8 कैलकुलेट करेगा, लेकिन मुझे तो इसको डिवाइड करना है,
2 से, क्योंकि जब एक हाफ डे था, जो दो हाफ डे एक छुट्टी के बराबर है, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, हमने ब्रैकेट खोला, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने सिंपल सिर्फ हाफ डे लिखा, ठीक है। हाफ डे लिखने के बाद मैंने इसे डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड बाय 2, सही है, डिवाइडेड बाय 2 किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट टोटल नंबर ऑफ डेज लिखा, ठीक है, एब्सेंट लिखा, ठीक है, एब्सेंट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, देन मैंने माइनस किया, माइनस करने के बाद मैंने जस्ट फिर प्रोसेस क्या किया, हाफ डे का मैंने सेल एड्रेस दिया, ठीक है, और सेल एड्रेस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। एंटर करूंगी तो ये देखें इसने हमें 17 प्रेजेंट बता दी, यानी इसने क्या किया, इसने कैलकुलेट किया हाफ डे को हाफ में, ठीक है, यानी 9 हमारी एब्सेंट थी और 4 इसने हाफ डेज लगाई, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 14 14 14 और 17 को प्लस कर ले तो वो क्या हो गया, जितनी हमारे पास प्रेजेंट थी वो उसने हमें शो कर दी, ठीक है। फिर चाहे वो 30 के हिसाब से की हो या 31 के हिसाब से की हो, ठीक है। वैसे हमने 30 डेज लिखे हैं तो इसने हमें 30 के हिसाब से करके दिया है, ठीक, सही। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा देखें, मैं आपको एक मरतबा फिर से बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरह से अप्लाई किया है। मैंने विकर्स 2 लिखा, कुछ भी नहीं किया, टोटल प्रेजेंट डेज मैंने 30 लिखा, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पास 30 डेज होते हैं, ठीक है, उसको मैंने माइनस किया एब्सेंट से, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि हाफ डेज भी वो मुझे माइनस करके दे, मैंने जस्ट माइनस की साइन लगाई, ब्रैकेट ओपन किया, हाफ डेज को लिया, डिवाइड किया, 2 किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया और एंटर कर दिया तो इसने मुझे प्रेजेंट डे बता दिए कि प्रेजेंट डे इतने हैं। देखें 4 था, ठीक है, एब्सेंट कुछ भी नहीं था, 4 को इसने 2 पे लिया, ठीक है, और 28 डेज बता दिए, यानी जो वर्किंग डेज थे वो 28 डेज थे। अब देखें मैं इसे ड्रैग करूंगी, ड्रैग करने के बाद मैंने इसे इस तरह से किया तो इसने मुझे ये दिन बता दिए कि इतने दिन है। देखिए यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं थी, कोई प्रेजेंट नहीं, कोई लीव नहीं था, कोई एब्सेंट नहीं थी, तो इसने डायरेक्ट 30 डेज हमें दिखा दिए, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम आते हैं आगे। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे सैलरी बनाएंगे। सैलरी हम किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, यानी जो सैलरी है, टोटल सैलरी कितनी है, जिसे हम बेसिक सैलरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखते हैं, पहले हमने रेजिग्नेशन क्या लिखी हुई है। रेजिग्नेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है सबसे फर्स्ट पे इंचार्ज, इंचार्ज, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर। तो जाहिर सी बात है इंचार्ज, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर की सैलरी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने इंचार्ज की लिख दी 70,000, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की मैंने लिख दी 50,000, ठीक है, और इसकी मैंने लिख दी 45,000। बाकी जो स्टाफ है तो स्टाफ की नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं होती है, नॉर्मल रेंज में आती है स्टाफ की सैलरी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे किसी की 30 लिख देती हूँ, किसी की 25 लिख देती हूँ, मैक्सिमम जो होती है वो स्टाफ की सैलरी इतनी ही होती है बेसिकली अकाउंट्स में, इससे ज्यादा पे नहीं की जाती, ठीक है। मैं यहीं पे 30 डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सबकी 30 डाल दी, यहाँ मैं 25 डाल देती हूँ, ठीक है, 25 डाल दी किसी की 20 डाल दी, हमारी मर्जी है, हम जिसे जो भी पे करना चाहें, क्योंकि ये तो हमें जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है। बाकी आप जहां भी काम करेंगे, जिसके लिए भी काम करेंगे, वो बंदा आपको बता देगा कि आपने ये सब काम करने हैं, ठीक है, सही। ये मैंने 20,000 डाल दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें ग्रॉस सैलरी हो गई, सही, प्रेजेंट, हाफ डेज, एब्सेंट। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब हमें निकालनी है सैलरी। अब सैलरी हम किस तरह से निकालेंगे, सैलरी निकालने के लिए हम सैलरी और अटेंडेंस लिखेंगे, यानी अब हमें सैलरी निकालनी है, हम ये देखेंगे कि सैलरी हम किस तरह से निकालेंगे अपनी अटेंडेंस पे। देखें ये जो हमारे पास सैलरी है ना, ये 30 डेज की है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सैलरी और अटेंडेंस देनी है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी ऑन अटेंडेंट डे, ठीक है, सैलरी और अटेंडेंट डे लिखा। सैलरी और अटेंडेंट क्यों लिखा, देखें ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, ये देखें सैलरी और अटेंडेंट है, मैंने यहीं पर रहते हुए, मैं सिर्फ यहाँ पर रही, यहाँ पर रहते हुए मैंने जस्ट रैप टेक्स्ट किया, तो इसने क्या किया, इसने ये देखिए सैलरी और अटेंडेंट डे को नॉर्मल हमें ला कर दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें ये क्या है, सैलरी ऑन अटेंडेड डे, यानी कितने दिन की सैलरी देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने किया, सैलरी हमारे पास कितनी है, सैलरी है हमारे पास 30 डेज की है ये, ठीक है, 70,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 30, तो पर डे की हमारे पास सैलरी आ जाएगी, ठीक है। क्या किया मैंने, सैलरी कितनी है, सैलरी जो है वो
कितनी है हमारे पास, टोटल जो ग्रॉस सैलरी थी वो AK2 थी, ठीक है, वो कितनी थी हमारे पास 70,000। हमने क्या किया, डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पर डे की सैलरी मिलेगी। जो पर डे की सैलरी आएगी मैं चाहती हूँ वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, किससे हो जाए मल्टीप्लाई, प्रेजेंट डे से, ठीक है, प्रेजेंट डे से वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो क्या करूंगी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट पर डे सैलरी निकाली और मैं चाहती हूँ मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखें पर डे सैलरी कितनी आ गई, जितने दस वर्किंग डे थे ना जो प्रेजेंट डे थे उसके हिसाब से इसने मुझे सैलरी निकाल कर दे दी। वैसे जो इसकी सैलरी होती है वो 70,000 रुपए है, लेकिन 17 दिन की सैलरी जो बन रही है वो इतनी बन रही है। देखिए मैं आपको एक मरतबा फिर से कर दिखा रही हूँ। डेसिमल पॉइंट भी मैं आपको बाद में इरेज करना बताऊंगी, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। देखिए हमने इजिकल्स टू लिखा, ठीक है, इजिकल्स टू के बाद हमारे पास टोटल सैलरी कितनी है 50,000, ठीक है। इसे हमने क्या किया, ये हमारे पास 30 दिन की सैलरी है, ठीक है, लेकिन वर्क कितने दिन हुआ है 28 डेज, तो 2 दिन की सैलरी बचेगी ना, तो क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, और क्या करेंगे इसे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी जो सैलरी आएगी पर डे की सैलरी निकाली डिवाइड बाय 30 करके, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्रेजेंट डेज से, ठीक है, एंटर किया तो हमें पर डे सैलरी मिल गई, ठीक है, सही है, समझ आया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे ही ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है, इसने हमें क्या किया, इसने हमें सैलरी बता दी। देखें अगर हमारा काम हमें देखना हो ना कि सही है या गलत है, ये देखें इसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, 30 दिन की सैलरी थी, इसने इजीली हमें 30 दिन की सैलरी निकाल कर दी थी, यानी हमने फॉर्मूला सही अप्लाई किया हुआ है। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तो अब क्या करेंगे, देखें यहीं पे रहते हुए, पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये राउंड फिगर में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई मैं, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसने राउंड फिगर कर दिया। नीचे आई मैं, यहाँ पे भी देखें यहीं पे रहते हुए मैंने जस्ट इसे क्लिक किया, इसने राउंड फिगर दे दी, ठीक है, ये इसने राउंड फिगर दे दी, डेसिमल पॉइंट इसका खत्म कर दिया, ठीक है, सही, इसका डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया, सही। अब क्या है, ये अटेंडेड डे सैलरी है। अब कुछ इदारों में ऐसा होता है कि सैलरी कुछ डिडक्शन की जाती है, कुछ डिपॉजिट मांगी जाती है, लाइक अपनी उनकी सैलरी में से एम्प्लॉय की कुछ डिडक्शन की जाती है, फिर जब वो जॉब छोड़ रहे होते हैं ना तो उन्हें वो पे वापस कर दिया जाता है, जिसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड की जो डिडक्शन होती है वो ज्यादातर 10% या 12% होती है जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा होता है ना, जब एम्प्लॉय कहता है कि अब मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो जब वो जॉब छोड़ के जा रहा होता है ना तो फिर उसे वो एक अच्छी खासी बोनस की अमाउंट में उसे मिल रही होती है, लाइक उसके लिए एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, लाइक इनकम होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखें, हमने यहाँ पर लिखा सैलरी ऑन अटेंडेड डे लिख लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड करेंगे, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हम किस तरह से निकालेंगे, प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए हम यहाँ पे अपनी सैलरी पे प्रोविडेंट फंड लिखेंगे, ठीक, किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अभी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं, प्रोविडेंट फंड, क्या मुसीबत हो गई, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, सही, इसे मैंने यूं किया। अब मैं इसे क्या करूंगी, यहीं पे रहते हुए मैंने रेप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, सही है, शीट मेरे पास सही आ गई। अब क्या करूंगी मैं, अब प्रोविडेंट फंड के लिए मैं क्या करूंगी, फंड निकालूंगी, ठीक है, तो फंड के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले करूंगी यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के लिए, यहाँ पे मैंने सैलरी और अटेंडेंट जो डे थी वो मैंने क्या किया, इजिकल्स टू किया, ठीक है, इजिकल्स टू करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10%, मुझे 10% निकालना है, ठीक है, 10% डिवाइडेड बाय 100, ठीक, सही, एंटर किया, इसने प्रोविडेंट फंड दे दिया, ठीक है, इसने क्या किया, इसका इसने 10% निकाल कर दे दिया कि 10% इसका ये होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, सही,